हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में फोटोन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज डिस्कस करते हैं इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। अगर बात करते हैं स्टूडेंट इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट इज गिवन बाय व्हाट? एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सिंस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द वर्क, देन वर्क पर यूनिट टाइम और एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू व्हाट? पावर, दैट इज द पावर ऑफ द सोर्स। डिवीजन में रहेगा आपका एरिया। तो यहाँ से अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी काउंट होगी, इंटेंसिटी की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ तो इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी? वॉट। एरिया काउंटेड एज पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी। फर्दर अगर यहाँ से निकाले स्टूडेंट, पावर ऑफ द सोर्स इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड एरिया। तो ये हमारे पास पावर का एक्सप्रेशन बन जाता है इंटेंसिटी और एरिया की फॉर्म में। ठीक है, अगर बात करें स्टूडेंट्स यहाँ से, पावर जो होगी दैट इज गिवन बाय इंटेंसिटी इनटू एरिया। बट पावर क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी। तो एनर्जी एमिटेड बाय द सोर्स इज व्हाट? एन म्यू काउंटेड पर यूनिट टाइम, दैट इज टी। तो ये हमारे पास फोटॉन्स की एनर्जी की फॉर्म में पावर का रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या है हमारे पास? पावर का रिलेशन विद इंटेंसिटी इनटू एरिया, पावर का रिलेशन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ इंटेंसिटी हमने नोट की, एरिया की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट केस में अगर जो लाइट का सोर्स है वो हमारा पॉइंट सोर्स है, कैसा सोर्स है? पॉइंट सोर्स है। उस केस में अगर बात करें स्टूडेंट, से दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। लाइट एनर्जी जो है वो फोटॉन्स की फॉर्म में रेडिएट आउट हो रही है। हमें लाइट की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पी पर चाहिए। पी पॉइंट जो इस सोर्स से कितनी डिस्टेंस पर है? आर है। इस पॉइंट के ऊपर हमें चाहिए इंटेंसिटी जो है कितनी पहुंचेगी। ठीक है, अगर इस पी पॉइंट का डिस्टेंस वेरी करता है तो इंटेंसिटी जो है किस तरीके से वेरी करेगी, ये हमने नोट आउट करना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अगर इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग बाय सिमेट्री अगर बात करें तो एक स्फेरिकल शेप बनेगी। तो पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी पहुंचेगी स्टूडेंट, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट पी। पी का डिस्टेंस कितना है सोर्स से? आर। तो एरिया काउंट होगा, अगर स्फीयर की सिमेट्री देखें तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पॉइंट पी पॉइंट पर इंटेंसिटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है आर स्क्वायर के। मीन्स जो P पॉइंट है इस पर इंटेंसिटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सोर्स। अब बाय एग्जांपल अगर इस बात को समझे स्टूडेंट्स, जब हमने पॉइंट सोर्स कंसीडर किया, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने P कंसीडर किया जिस पर कोई ऑब्जर्वर जो है लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। तो P पॉइंट पर जो इस ऑब्जर्वर के पास इंटेंसिटी पहुंचेगी वो क्या होगी? 1/r स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप कंसीडर करें तो इंटेंसिटी एट फर्स्ट पॉइंट इज I1। ठीक है, अब मान लिया हम क्या कहते हैं, सेम सोर्स है लेकिन जो पॉइंट P था वो डबल टाइम जो है शिफ्ट हो जाता है। ये डिस्टेंस R था तो पॉइंट P जो है यहाँ शिफ्ट हो जाता है। अब इसका इफेक्टिव डिस्टेंस R डैश जो पहले के कंपैरेटिव क्या हो गया? ट्वाइस टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो यहाँ ऑब्जर्वर जो होगा अब उसको कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पहुंचेगी? सेकेंड पोजीशन पर। अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं फॉर द सेकेंड पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट इज आर डैश स्क्वायर। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो सेकेंड पॉइंट पर इंटेंसिटी पहुंचेगी आर डैश इज टू टाइम्स ऑफ आर। तो दैट्स वाई आंसर विल बी 4r स्क्वायर। तो जो सेकंड पॉइंट है I2 उस पर जो इंटेंसिटी होगी स्टूडेंट वो 1/4 होगी फर्स्ट पॉइंट के कंपैरेटिव। इट मीन्स ये हुआ, अगर डिस्टेंस को हम डबल कर रहे हैं, पॉइंट का और सोर्स का डिस्टेंस हमने डबल कर दिया तो इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी स्टूडेंट्स? 1/4 रह जाएगी। तो हमारा यहाँ मेन पॉइंट क्या बना स्टूडेंट्स? फॉर अ पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स के लिए अगर किसी डिस्टेंस पर हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो जो उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के क्या होगी? वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन बनता है, यहाँ से हमें मेन पॉइंट जो है क्या मिला कि इंटेंसिटी की अगर बात करें किसी पॉइंट सोर्स के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं? पॉइंट
सोर्स के लिए अगर बात कर रही है तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, कि पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पर अगर हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो वो होगी उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारा मेन पॉइंट जो है स्टूडेंट्स यहाँ से बनता है। अब नेक्स्ट अगर बात करें स्टूडेंट्स, अगर जो सोर्स है वो पॉइंट सोर्स ना होकर कैसा सोर्स है, एक लीनियर सोर्स है। देखिए डिस्कस करते हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें स्टूडेंट्स, जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट होगा वो क्या होगा, एक लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। उस केस में जैसे हमने ये लीनियर सोर्स कंसीडर किया, इससे लाइट स्प्रेड आउट हो रही है, जिसे किसी पॉइंट P के ऊपर, किसी पॉइंट P जो R डिस्टेंस पर लाइट करता है उस पर हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अगर इस लीनियर सोर्स के कोरस्पॉन्डिंग इन पॉइंट की लोकेशन की सिमेट्री को अगर समझे स्टूडेंट्स, तो जो ये लोकेशन होगी या जिस पॉइंट पर डिस्टेंस लाई कर रहा है उसकी सोर्स के कोरस्पॉन्डिंग जो सिमेट्री बनेगी, सोर्स के कोरस्पॉन्डिंग लाइट के स्प्रेड आउट होने की जो सिमेट्री बनेगी स्टूडेंट, वो कैसी बनेगी, सिलेंड्रिकल बनेगी। कैसी बनेगी, कैसी सिमेट्री होगी, सिलेंड्रिकल। तो मुझे इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर एरिया काउंट करना है, सिलेंड्रिकल पैटर्न में अगर मैं काउंट करूं तो इस सोर्स की लेंथ काउंट कर लो L, तो इस सिलेंड्रिकल पैटर्न की जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी, L होगी। इस पॉइंट का डिस्टेंस R है तो इस सिलेंडर का रेडियस भी क्या होगा, R होगा। सिंस अगर बात करें इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ इस केस में अगर इंटेंसिटी चाहिए लीनियर सोर्स के लिए P पॉइंट पर, तो मुझे एरिया काउंट करना होगा, और इस सिलेंडर का एरिया अगर स्टूडेंट्स निकालूं तो टोटल सर्क्यूमफ्रेंस अगर मैं एरिया काउंट करूं तो एरिया इज इक्वल टू व्हाट, इसकी सर्क्यूमफ्रेंस दैट इज 2πr इनटू में लेंथ, दिस इज द एरिया। तो अब एरिया का रिजल्ट अगर यहाँ से यूज करता हूँ तो इंटेंसिटी काउंट होगी 2πr इंटू एल। सोर्स की लेंथ फिक्स है, 2π कांस्टेंट है, तो एट पॉइंट P इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिंगल पावर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स। मीन्स अगर सोर्स लीनियर होता है और किसी पॉइंट पर हमने इंटेंसिटी जो है फाइंड आउट करनी है जो R डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, तो इस केस में जो इंटेंसिटी होगी वो R के क्या होगी, सिंगल पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर यहाँ एग्जांपल से इस बात को समझें कि जैसे हमने एक लीनियर सोर्स कंसीडर किया, लाइट स्प्रेड आउट हो रही है किसी P पॉइंट पर जो R डिस्टेंस पर है, यहाँ कोई ऑब्जर्वर लाइट की इंटेंसिटी, फर्स्ट पोजीशन काउंट करो इसे, यहाँ ऑब्जर्वर लाइट की इंटेंसिटी को गेन कर रहा है तो उसके पास इंटेंसिटी जो पहुंचेगी वो क्या पहुंचेगी, 1/r। ये हमारे पास रिलेशन बन गया फर्स्ट पोजीशन पर। अब लीनियर सोर्स से इस P पॉइंट को डबल डिस्टेंस पर शिफ्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये P पॉइंट जो है यहाँ शिफ्ट हो जाता है। अब ऑब्जर्वर यहाँ नोट करना चाहता है सेकेंड पोजीशन पर कि इंटेंसिटी कितनी पहुंचेगी। इस केस में जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस टाइम्स ऑफ r है। तो अब इंटेंसिटी अगर इस केस में मैं निकाल रहा हूँ तो इस केस में इंटेंसिटी क्या बनेगी, जो P पॉइंट पर रिसीव होगी इंटेंसिटी इन केस ऑफ सेकंड, जब P पॉइंट डबल डिस्टेंस पर शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम द लीनियर सोर्स, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r डैश। बट r डैश क्या है, 2 टाइम्स ऑफ r, तो इंटेंसिटी सेकंड पॉइंट पर हो जाती है 1/2 टाइम्स ऑफ r। अगर इन दोनों इंटेंसिटी का रिलेशन निकालो स्टूडेंट्स, I1 और I2 का, जो I2 पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी वो प्रीवियस इंटेंसिटी की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और यही केस जब हमने पॉइंट सोर्स के लिए डिस्कस किया था तो उसमें कितनी हो गई थी, 1/4। तो यहाँ से हमारा मेन कंक्लूजन बना स्टूडेंट्स कि अगर सोर्स जो है वो लीनियर है तो उस केस में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी हमने जो फाइंड आउट करनी है वो उस पॉइंट के डिस्टेंस के सिंगल पावर के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं स्टूडेंट, अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है और मे बी लीनियर सोर्स है, ओके, और ये लार्जर डिस्टेंस पर लाई करते हैं, से दिस इज द आइदर पॉइंट सोर्स और ऐसा हो सकता है कि सोर्स में भी लीनियर,
कैसा सोर्स हो, लीनियर सोर्स हो। ये दोनों हमने सोर्स काउंट किए लाइट के। अब इनसे लार्जर डिस्टेंस पर, लार्जर डिस्टेंस से एट इन्फिनिटी डिस्टेंस, तो इससे जो लाइट रेज जाएंगी या जो फोटॉन्स जाएंगे वो पैरेलल रेज की फॉर्म में काउंट होंगे। किस फॉर्म में काउंट होंगे, पैरेलल रेज की फॉर्म में काउंट होंगे। यस, ये पॉइंट सोर्स, लीनियर सोर्स, उससे लार्जर डिस्टेंस पर जाकर जो लाइट पहुंचेगी वो पैरेलल रेज की फॉर्म में पहुंचेंगे। अब कोई पॉइंट जो है यहाँ लाई कर रहा है पी पॉइंट, और इसका जो डिस्टेंस है से जो वो लार्जर मैग्नीट्यूड का डिस्टेंस है हम उसको शो कर रहे हैं किससे, आर से। आर की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है वो इस आर के साथ किस तरीके से लिंक्ड होगी। अगर हम बात करते हैं इंटेंसिटी पी पॉइंट पर जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस दैट इज आर। आर के क्या होगी, इंडिपेंडेंट। क्या होगी, आर के इंडिपेंडेंट। क्यों होगी इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो ये रेज ऑफ लाइट आ रही हैं ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पी पॉइंट पर पहुंचेगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। मींस अगर ये पी पॉइंट यहाँ लाई करता है तब भी उतनी इंटेंसिटी मिलेगी लाइट की, ठीक है। यहाँ लाई करता है तब भी उतनी इंटेंसिटी मिलेगी, यहाँ लाई करता है तब भी उतनी इंटेंसिटी मिलेगी। तो इसका मतलब डिस्टेंस का तो रोल ही नहीं है, तो डिस्टेंस के क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। इट मीन्स यहाँ से अगर बात करते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास या तो पॉइंट सोर्स हो या लीनियर सोर्स, हम उससे लार्जर डिस्टेंस पर, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर अगर बात करें तो रेज जो पैरेलल पैटर्न में जाती हैं, किस पैटर्न में काउंट होती है, पैरेलल पैटर्न में काउंट होती हैं। तो इस रीजन में चाहे पी पॉइंट हम कहीं भी लोकेट करें वहाँ जो लाइट पहुँचेगी वो क्या पहुँचेगी, कांस्टेंट इंटेंसिटी के साथ पहुँचेगी। तो इसका मतलब इस पी पॉइंट के डिस्टेंस का तो रोल ही नहीं रहा। तो डिस्टेंस के इस केस में इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। इन तीनों पॉइंटों के कंक्लूजन पे बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जैसे हमने क्या कंसीडर किया था कि कोई सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स से दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट, और इस सोर्स से किसी पॉइंट पी पर हम बात कर रहे थे। जो ये पॉइंट पी है इस सोर्स से किस डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, से आर डिस्टेंस पर। तो आर डिस्टेंस पर, तो इस पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी पहुंचेगी वो एज अ फंक्शन ऑफ आर कैसे वेरी करती है, ये हमने तीनों पॉइंटों में डिस्कस किया। अब फर्स्ट केस में हमारा सोर्स कैसा था स्टूडेंट्स, पॉइंट सोर्स था। कैसा सोर्स था, पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स के केस में अगर बात करते हैं स्टूडेंट तो इंटेंसिटी जो हमारी रही वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन आया था। इट मीन्स अगर पी पॉइंट का डिस्टेंस आर डबल कर देते हैं तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। डबल करेंगे 2r² दैट इज 1/4 हो जाएगी। पी पॉइंट का डिस्टेंस जो अगर डबल कर दें तो 1/4 होगी, थ्राइस टाइम कर दें तो 1/9 होगी, ठीक है। अब सेकंड केस हमने लिया था स्टूडेंट्स किसका, लीनियर सोर्स का, लीनियर सोर्स। तो उस केस में इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे लिंक्ड हुई, डिस्टेंस के जस्ट सिंगल पावर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इट मीन्स अगर पॉइंट का डिस्टेंस सोर्स से डबल करते हैं तो इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ हाफ होगी। अगर थ्राइस टाइम करते हैं तो यहाँ क्या होगी, 1/3 होगी, ठीक है। थर्ड केस था हमारा स्टूडेंट्स, या तो सोर्स जो है हमारा पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, या हमारा लीनियर सोर्स हो, ठीक है, लीनियर सोर्स। तो उस केस में जो ये डिस्टेंस आर था वो एक लार्जर डिस्टेंस था, से दैट इज इन्फिनिटी, लार्जर डिस्टेंस। तो उस केस में इंटेंसिटी जो रहेगी थर्ड केस में वो डिस्टेंस की क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। डिस्टेंस के साथ वो वेरी नहीं करेगी। डिस्टेंस अगर डबल टाइम करें, ट्रिपल टाइम करें, देयर इज नो वेरिएशन इन द इंटेंसिटी। क्यों, क्योंकि पैरेलल रेज की फॉर्म में लाइट जो है उस पॉइंट पर रिसीव होंगी। ये तीन केस जो है स्टूडेंट्स हमने इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस किए हैं। अगर पॉइंट सोर्स होता है या लीनियर सोर्स होता है, या पॉइंट या लीनियर सोर्स जो है वो लार्जर डिस्टेंस पर लाई करते हैं, तो इंटेंसिटी जो है डिस्टेंस के साथ कैसे
वेरी करेगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट फोर्स ड्यू टू रेडिएशन। रेडिएशन की वजह से मीन्स फोटॉन्स की वजह से जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो हमने काउंट करना है। इस पॉइंट को क्लैरिफाई करते हैं, फोर्स कैसे इम्पार्ट होगा रेडिएशंस के द्वारा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक वॉल की बात कर रहे हैं, ये हमने वॉल जो है कंसीडर की, कोई गेंद जो है m मास की v वेलोसिटी के साथ इस वॉल पर प्रोजेक्ट की जाती है। वेलोसिटी क्या है उसकी v, तो आती हुई मोमेंटम क्या होगी स्टूडेंट्स, आती हुई इनकमिंग की मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम होगी मास इनटू वेलोसिटी। अब जैसे गेंद जो है स्ट्राइक करती है देन बाउंस बैक वापस चली जाती है, तो P फाइनल क्या होगा, ठीक है। अगर ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, कैसा कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो इसकी वेलोसिटी जो वेरी नहीं करेगी, फाइनल मोमेंटम mv रहेगी। तो अब इस गेंद की टोटल मोमेंटम चेंज क्या आएगी, P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो रिजल्ट विल बी व्हाट, जैसे अगर बात करते हैं बाउंस बैक में मोमेंटम mv माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम दैट इज mv, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो माइनस ऑफ mv, तो टोटल मोमेंटम चेंज इज ट्वाइस टाइम्स ऑफ mv। तो इस गेंद की मोमेंटम चेंज हो जाती है ट्वाइस टाइम्स ऑफ mv, इनिशियल मोमेंटम का ट्वाइस टाइम। अगर इस मोमेंटम चेंज को पर यूनिट टाइम काउंट किया जाए, कैसे काउंट किया जाए, पर यूनिट टाइम काउंट किया जाए, तो ये मोमेंटम चेंज जो होगा वो क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। अरे क्या काउंट हो जाएगा, फोर्स काउंट हो जाएगा। सेम कहानी जो है स्टूडेंट्स, जब हम लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट इज फोटोन के फॉर्म में जो है काउंट करते हैं, तो जैसे इस गेंद ने इस दीवार के ऊपर क्या की, मोमेंटम इम्पार्ट की, मोमेंटम चेंज होती है और उस मोमेंटम इम्पार्ट की वजह से वो इस पर क्या अप्लाई करती है, फोर्स अप्लाई करती है। तो यही कहानी जो है स्टूडेंट्स किस में रहेगी, फोटोन के केस में रहेगी। लाइट रेडिएशंस जो है वो क्या करेंगी, फोर्स इम्पार्ट करेंगे किसी भी सरफेस पर। जैसे अपने हाथ पर अगर बात करें स्टूडेंट, जैसे लाइट जो बहुत सारे फोटोन जो है इस पर क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, वो इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स जो है अप्लाई कर रहे हैं, बट जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो बहुत स्मॉलर होगा, इसलिए हमें वो फील नहीं होता, ठीक है।